सीट इसी ने पेंट की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो घड़ी में बज चुके हैं 6 और बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो इन लोगों को जल्दी उठना होता है। तो फिलहाल ये दोनों कर रहे हैं अपना मतलब ट्यूशन का होमवर्क। तो ईशु आज कर रहा है मैथ्स के क्वेश्चन, वो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सुबह हो चुकी है और दोनों अपने काम में लग चुके हैं। तो चलिए अब हम भी अपने काम में लगते हैं और हम बनाते हैं खाना। और लीजिए इन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं खाटू श्याम। तो ये हर महीने एकादशी को जाते हैं खाटू श्याम। तो अचानक इनका प्लान बन गया दुर्गा अष्टमी को जाने का। तो ये अपने जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इधर मैंने काट ली है पालक, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल और पालक, क्योंकि पापा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं। और इधर ये अपनी पॉकेट चेक कर रहे हैं कि क्या पैसे मैंने लिए हैं। तो हाँ जी, हर कोई जाने से पहले अपनी पॉकेट तो ज़रूर चेक करता है। और नंदनी अभी फ़िलहाल पूजा के बर्तन साफ़ कर रही है। और आज हम लोग भी जाएंगे दुर्गा माता के पंडाल में, तो हम भी जल्दी रेडी होंगे। ओके बाय गाइस, जय श्री श्याम। सब ठीक ठाक चले भाई? चाय पी लो। चाय पीना पड़ेगा क्या? उसके बाद हमने साथ में मिलकर सबने चाय पी और अब मैं लग गई हूँ किचन में बर्तन धोने में, क्योंकि खाना बनाने से पहले मुझे कुकर भी धोना पड़ेगा, क्योंकि रात में मैंने कुकर में पानी डाल के सिर्फ साइड में रख दिया था। तो कुकर मांजकर फिर हम चढ़ाएंगे दाल और रोटी। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ बच्चों को देंगे नाश्ते में दूध रोटी, और आने के बाद जो दाल और रोटी बनी होगी बच्चे वो भी खा लेते हैं। तो दूध रोटी के खाने के बड़े शौकीन हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं फ़िलहाल रोटी बना लेती हूँ और रोटी और दूध दूंगी बच्चों को खाने के लिए। साथ में बच्चों के साथ पापा भी खा लेते हैं खुशी खुशी। तो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं रोटी। और जी हाँ, मुझे अभी तक याद है कि बचपन में मम्मी ने हमें भी खूब दूध रोटी खिलाई हुई है। तो किस किस ने अपने बचपन में दूध रोटी खूब खाई है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से इनको आवाज़ देते हैं दूध रोटी खाने के लिए। आ जाओ बच्चों, दूध रोटी ले जाओ। गिरा मत देना। और छुट्टी वाले दिन इनकी जो खुशी होती है उसका ठिकाना नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे मधुर मधुर स्वर में इन सब के गाने निकलते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते भी है, लड़ते भी है, झगड़ते भी है और हमसे बहुत सारा डांट भी खाते हैं। पापा भी दूध रोटी बच्चों के साथ बड़े खुशी से खाते हैं। तो पापा सुबह के टाइम दूध रोटी भी खाते हैं और जो सब्जी रोटी बन जाए वो भी खा लेते हैं। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पापा को बहुत अच्छा लगता है। और खेलते खेलते मजाक करते करते अपना खाना भी खा लेते हैं और बच्चों का भी है ना, मतलब मन लग जाता है पापा के साथ। आधा गोली, हाँ ये ठीक हुआ। 50 वाले में से दिया है ना? हाँ। और गोली मम्मी टूटी हुई ढंग से रख दिया। एक पत्ता ये भी रहा, इसमें भी एक गोली है मम्मी, इसको मत फेंक, एक गोली है, इसको भी रख दे। और जब तक दवाई का बताया तब तक तो भाई रोटी बोली कि मैं इतनी जलन बर्दाश्त नहीं करूँगी, और वो जल गई। तो इधर मेरी गैस पर रोटी जल गई। घर का सारा काम हो चुका है ख़त्म और मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग जाएंगे दुर्गा माता के पंडाल में और वहाँ पर भरेंगे खोइच, क्योंकि हमारे मिथिलांचल में रिवाज है और पूरे पूर्वी भारत में ये रिवाज है कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन महिलाएं सज के संवर के तैयार होकर जाती हैं माता रानी के पंडाल में और भरती हैं खोइच।
तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है दोस्तों। तो मैंने ज़्यादा मेकअप ना करते हुए, क्योंकि दिन का समय है, तो नॉर्मली बीबी क्रीम लगाई, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया और हो गई मैं रेडी। तो इधर मेरा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे सिंपल लुक अच्छा लगता है। और मैंने पहनी है येलो साड़ी, क्योंकि ये साड़ी मेरी फेवरेट है। तो ऑलमोस्ट मैं हो गई हूँ रेडी। मेरे को ये लुक काफ़ी पसंद भी आता है, और हम लोग मिथिलांचल के हैं, तो आपको मेरे व्लॉग में कुछ कुछ जगह पे मतलब मैथिली बोली सुनने को मिलेगी। तो भाभी भी रेडी हो गई है, तो चलिए अब चलेंगे। बट मैं नेल पेंट लगाना भूल गई हूँ, तो जल्दी से लगाएंगे नेल पेंट। मम्मी आता केरा राखल छो, अपन फलवार क्या लिए लेके चाय को केरा। हां तकर बात करो, तो केरा अंदर ही रख दियो। बच्चा मंदिर में रख दिए, आप तो कौन करो नहीं मंदिर में बच्चा तो कोनो आई हो बस बंद कर दी। तो मम्मी को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि पानी कहाँ से बंद होता है, मंदिर में फल रखे हैं तो फलहार कर लेना। तो मम्मी ने बोला कि सब आओ इकट्ठे ही फलहार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल नेल पेंट लग चुका है मेरा, और सारी लाइटें वगैरह हमने बंद कर दी है। बच्चों को भी समझा दिया कि ज़्यादा बदमाशी ना करे और नानी को परेशान ना करे। तो अब जल्दी से चलते हैं, सच्ची में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए। नंदनी मेरे को 2 बार बुलाने भी आ गई, तो चलिए अब चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ भूल गई थी, दोबारा मैं घर के अंदर गई हूँ, फिर सामान लिया है, फिर मैं बाहर गई हूँ, और मम्मी को सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और हो सकता है हम पंडाल में थोड़ा लेट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लेट हो चुके हैं। उसका लाइन है पूजा करने के लिए। हाँ जी, लाइन देख के डर लग रहा है ना। हम पंडाल में पहुंचे थे कि इतना कन्फ्यूज़न था कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। बट भगवान का शुक्र है कि हमारे देवर महाराज वहीं पर मतलब साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने हमें दर्शन भी कराए, और माता रानी के चरणों में खोंच भरने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर ये काफ़ी सालों से कार्य करता है, तो माता रानी की सेवा करते हैं। तो माता रानी के दर्शन हुए, और माता रानी का आज मुख खुल चुका है। तो आज इसीलिए हम सब ने भी पूरा अच्छे से श्रृंगार किया है, और अभी तक हमने 6-7 दिन तक कोई श्रृंगार नहीं किया था, अच्छे से रेडी नहीं हुए थे। तो आज हम माता रानी के चरणों में खोज भरते हैं और कामना करते हैं कि इसी तरह हर साल हमारा पूरा परिवार फलता फूलता रहे, और उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर रहे। तो ऐसी कामना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए पंडाल में कितनी भीड़ है, और कितनी सुंदर माता का भव्य पंडाल सजा हुआ है। हमारे बिहार में यही बोला जाता है कि आज के दिन जो भी महिला अपना खोज भरती है, उनका परिवार सुख से रहता है, फलता फूलता है, स्वस्थ रहता है। तो इसी प्रकार की कामना मैं भी करती हूँ। ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, माता रानी की कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर, सभी पर बनी रहे। तो माता रानी का भव्य जो दर्शन हुए वो बड़ा अद्भुत था, मुझे बहुत खुशी है। और लोगों का इतनी भीड़ थी कि देखकर बिल्कुल ही मन खुश हो गया। पंडाल में लोगों की जो भीड़ है वो देखते ही बन रही है, मतलब हर कोई यहाँ पर दर्शन करने आया है। माता रानी का जो 6 दिन से मुख बंद था, उनको झाँप दिया जाता है, ढक दिया जाता है कपड़े से, वो आज खुला है। तो उसकी जो दर्शन के लिए भीड़ है वो देख ही सकते हैं, कितनी लंबी लाइन भी लगी हुई है। और आपको मैं बता दूँ, पंडाल के पास ही काफ़ी अच्छा बड़ा सा मेला भी लगा हुआ है। तो कोई एक झूला लगा हुआ था, जिसकी मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ। तो ये झूला लगा है, आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम ये झूला भी झूलेंगे। तो व्लॉग को आने वाले जितने भी व्लॉग्स आप हैं वो कंटिन्यू देखते रहिए। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। तो फ़िलहाल तो अब जल्दी से हम पंडाल के बीच में जाके थोड़ी देर बैठेंगे, फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, क्योंकि ये यादगार हमारे बनते जाते हैं पल। देवरानी जेठानी आए हुए हैं, और आसपास का माहौल इतना अच्छा लग रहा है। आसपास के जितने भी पड़ोसन हैं,
आंटियां हैं, तो जिनसे हम काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं है, वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा कुंभ का मेला है। भाभी को भूख लग गई है हमारी लगी पड़ी है, बहुत मेहनत कर रही है ना? भूख लग गई ना? आप लोगों का काम अगर नहीं है तो पीछे हो जाइए। तो ये रहे हमारे देवर महाराज, इन्हीं की कृपा दृष्टि से आज हमने माता रानी के इतने अच्छे दर्शन पाए हैं। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हैं और प्रस्थान करते हैं घर की तरफ, क्योंकि नानी की तो जो बैंड बजाई होगी बच्चों ने वो माता रानी ही जानती है। तो चलिए माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए निकल चलते हैं घर की तरफ। बट रास्ते में मेरी एक फ्रेंड मिल गई। मैंने बताया ना अभी छोटा सा कुंभ का मेला, तो हम उसी के घर पे चले और ये है उनका छोटा सा प्यारू सा बेटू, छोटा सा पेंटर बाबू की जय। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ तो दिखा, अरे हाथ दिखा, हाथ दिखा, कपड़ा हटा। हाँ, सुबह से कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत किया है, कितनी मेहनत किया है। ओ टिंडे, कितना मेहनती बच्चा है। सुबह से सारे गेट इसी ने पेंट किए हैं। बेचारा अत्याचार हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है। सारी मजदूरी आपसे ही करवा ली है। हाँ बोल, हाँ ओ है ना, है ना, हाँ तो बोल, है ना। चूल्हा साफ बाद में करने वाली थी आप। और जहाँ पर दो महिला इकट्ठी हो जाए वहाँ पे बातें हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो हमने करी ढेर सारी बात और अब आ चुके हैं घर पर। नंदनी भी पहुँच गई है और देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने स्वीट से प्यारू से बैठे हैं रेडी होकर। परेशान तो नहीं किया ना किसी ने? तो मैंने कैमरे में देखकर पूछा तो मम्मी कह रही हूँ मेरे से पूछ रही, किससे पूछ रही है? तो फिर मम्मी से पूछा बच्चों ने परेशान तो नहीं किया? मम्मी कह रही कि तू ही ऐसे ही बोलती रहती है कि बड़े बदमाश है, बड़े बदमाश है, बट वो तो बहुत स्वीट है, अच्छे हैं, मुझे परेशान नहीं करते। एज़ यूजुअल जो नानी के डायलॉग होते हैं उन्होंने वो 2-4 डायलॉग मारे और फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी, पता चल गया कि उन्होंने आपको परेशान नहीं किया। और इधर मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं। अभी बज रहे हैं 3 और मैंने कर लिया है चेंज। अब दोबारा शाम को मैं वही साड़ी वेयर करूँगी बिकॉज़ मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर दुर्गा अष्टमी के कीर्तन में। तो जल्दी से अब थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, बालों को झाड़ लेते हैं। तो सांझ हो चुकी है, चलिए अब आरती का समय हो चुका है तो मंदिर में करते हैं एंट्री। इधर लीजिए मेरी माता राम लगी है भजन सुनने में, क्योंकि जो दशहरा नौवीं वगैरह होती है इसमें तो भजन आरती का ही समय रहता है। नंदनी इधर खाना बनाने की तैयारी कर रही है। मुझे कैमरा पकड़े हुए देखते हुए नंदनी को आ गई हंसी। ये अभी समय हो रहा है 10:30 और मैं रेडी हो गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए जागरण में। तो वहाँ पे आज पूरी रात माता रानी के कीर्तन होंगे, भजन होंगे, तो वहीं मैं 1-2 घंटे के लिए जाऊँगी और फिर वापस आऊँगी। बच्चे सो भी चुके हैं और सोने की तैयारी भी कर रहे हैं कुछ। और मेरा बेटा कह रहा है कि भैया छुट्टी है तो मेरे को मूवी देखनी है, तो वो मूवी देखने में लगा हुआ है चाची वगैरह के साथ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, जागरण में कीर्तन करेंगे, मज़े करेंगे। तो आ चुकी हूँ मैं ज्योति के घर। ज्योति का घर मेरे गली से बस अगली गली में है, इसीलिए मैं रात को भी आ गई हूँ। और यहाँ पर बहुत सुंदर सा मंदिर का भवन सजाया हुआ है। तो चलिए करते हैं अब माता रानी का गुणगान।
घूंघट के अंदर से ही मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियो। और ये है ज्योति, सबको हाय ज्योति की तरफ से। अब समय हो चला था भजन पर नृत्य करने का, तो हमने भी खूब सारा डांस किया। समय हो चला था, 1 बज चुके थे। अब हम चलते हैं घर की तरफ। ज्योति मुझे छोड़ने जा रही है और रास्ते में कहीं जागरण हो रहा है। और ये देखिए हमें कौन मिले, अरे सुदामा जी गली में टहल रहे हैं। और बात करते करते मैं पहुंच गई हूं अपनी गली में और नंदिनी को आवाज़ लगाते हैं, कॉल करती हूं, नहीं तो नंदिनी मुझे छोड़ देगी बाहर। और ये भी नहीं है जो गेट खोल दे, क्योंकि ये गए हुए हैं खाटू श्याम। तो जल्दी से करते हैं नंदिनी को कॉल। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी दोस्तों।